आपको अभी ये तमाशा दिखा रहे हैं सारा कि मैंग्रोव को जिस तरह से संभालना चाहिए। हम कहते हैं मुंबई में पूरा पानी भर जा रहा है, ये भर जा रहा है कि, लेकिन जहां बात आ गई मैंग्रोव लैंड की, देखिए ये इस तरह से डंपिंग ग्राउंड बीएमसी ने भी बना के रखी है और हम भी कोई चीजों को ठीक से जो देखना चाहिए मैंग्रोव का। अभी मैंग्रोव वालों का भी कहना है कि यहाँ पर तो सारे प्राइवेट, ये देखिए इसके अंदर भी किसी ने अपना एक छोटा सा ये बना के रखा हुआ है। हाँ, और ये इस तरह से यहाँ पे आने जाने का भी रास्ता, और ये सारा तब देखिए अभी ये कैसे डंपिंग हो रहा है सारा, ये सारा देखिए मैंग्रोव्स की क्या हालत है और ये मैंग्रोव लैंड्स की क्या हालत है। और यहाँ देखिए इसने तो अपना झोपड़ा भी बना रखा है ना। कसं अलाउड आहे हे बनवलं या नाही इथे? नाही पण असं बनवलं पण ते पण चुकीचं आहे ना, कॉन्क्रीट वगैरह केलं आहे ना। ये किसने आपको, ये किसने अलाउ किया है इधर पे ये बांधने को? हाँ, कसं कसं स्वतः बांधला आणि कोणी काय बोलत नाही का मँग्रोव्ह वाले? हा, आजपर्यंत कोणी नाही, बीएमसी पण नाही, कोणी काही नाही। असं कसं होऊ शकतं? थोडा जीपीएसचा व्हिडिओ घ्या तुम्ही। हा, आता असं प्रकारचं पण आहे तर असं कसं चालणार मला सांगा जरा। कोणी बघत नाही, काय नाही। कधीपासून बांधलंय हे तुम्ही? हा, झालं भरपूर टाइम झाला, पण तुम्हाला असं राहायचं कोणी परवानगी कोण देतो असं इथे असं राहायला? जेव्हा समुद्रात हे भरती येते मग तुम्ही काय करता? हा, नाही पण इथे पाणी भरत नाही का? मग भरतो इथे पण। हा, आता इथे एवढा सगळं करून ठेवलाय, सगळा बंदोबस्त म्हणजे काय ते तुम्ही? हा, जेवणा वगैरे सगळं करतायत, बनवतायत सगळं काही। हा, मग कोणी काही बघत नाही हे सगळं, असं कचरा कोणी आणून टाकतो? आता बघा तुमच्या एरियामध्ये सगळं काय चाललंय। हा, हे कोणी कसं बांधलंय वगैरे। देखिए अभी हमारे मुंबई का ओशीवरा और इसमें आने वाला सारा सीवेज का पानी डायरेक्टली उधर से आपको दिखाया था। अब देखिए यहाँ से किस तरह से वो मैंग्रोव भी बीच में से कैसे सब निकल जा रहे हैं, क्योंकि इधर जिस तरह से पोल्यूटेड वॉटर है। अभी मला सांगा, हा जो मधून मधून हा जो गायब होतो ना आता आपला पॅचेस, बघा किती किती पोल्युशन आहे, त्यामुळे तिथे तुमच्या मरून जात आहे तुमचे सगळे हे जे मँग्रोव्स आहेत। आणि कलर वाईज पण बघितलं ना, बघा मध्ये जर काही बघितलं तर एकदम ग्रीन दिसतंय की नाही, आणि बाकीचे बघा लाईट नाही ते हो स्पीशीज वेगळा असणारच, काही काही वेगळं असणार, काही असे असणार, पण तरीही तुम्ही जर बघितलं जवळ आपण जर जाता आला काही बोटी बिटी, हे तुमच्या बोटी घेऊन आम्हाला नाही घेऊन जाऊ शकत आत थोडा? हा, जरा चला जरा बघून येऊ आम्ही थोडासा आतमध्ये। यांच्याही हे अधिकारी आहेत या सगळ्या मँग्रोव्हचे, तर थोडासा आम्हाला ती जी तिथे हे पाणी सोडलं जातोय ते पण बघायचं आहे। जरा घेता का? हाँ, तिकडून जावं लागेल। तो वहां से दिख रहा है कि सीवेज का भी कैसे कितना बड़ा ये फॉल वहां से गिर रहा है, ये आपको दिख रहा है सामने। इस तरीके का ये जो फॉल है ये भी बड़ा मुश्किल है। ये सब चीज़ों का आप लोगों को कैसे बताएं कि क्या हम कर रहे हैं हमारे ये समुंदर से और हमारे क्रीक एरिया से, और कितना बड़ा फॉल है वो। देखिए अभी ये परिस्थिति है। देखिए कि पर क्या परिस्थिति है सारा मैंग्रोव का एरियाज का भी, और सारा कचड़ा सारा जितना भी है सब आपको यहाँ मिल जाएगा। ये कौन लाके डालता है अभी? हाँ, येण्या जाण्यात अडचण होतं म्हणून। हाँ, बड़ी विकट परिस्थिति है देखिए। और फिर हम कहते हैं कि समुद्र का पानी बढ़ रहा है, हमारे घरों में आ रहा है। अब अगर ये परिस्थिति हो कि सारा कचरा और सारा सिल्टेशन इसी वजह से होता जा रहा है, तो पानी रास्ते पे नहीं आएगा तो क्या होगा? अब इसका भी सिल्टिंग डिसिल्टिंग का भी कैसे ये करती है अपनी मुंबई बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब इसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं का ही जो सारा गंदगी है। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको ट्रीटमेंट प्लांट का भी किस तरह से वहाँ पानी सामने छोड़ा जा रहा है, और इससे पूरा निकल रहा है यहाँ पर। ये देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी पूरा गंदगी क्रीक में ही छोड़ा जा रहा है इस तरह से।
आप बताइए कि हमारे जब मैंग्रोव्स की भी ये हालत है, और हम खाली कहते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, आरे और यही ग्रीनरी, लेकिन ये जो ग्रीन मैंग्रोव्स है इसकी जो कदर हमको करनी चाहिए, ये हमको कदर करनी आ ही नहीं रही है। और जब तक इनके कदर नहीं होंगे तब तक तो सारा हम बोलते रहेंगे मुंबई डूबेगा, ये डूबेगा, वो डूबेगा, रास्ते पे पानी भरता जाएगा। और इसीलिए आज हम मैंग्रोव अधिकारियों के साथ में मैंग्रोव का भी सारा जो परिस्थिति है वो देखने को आए हैं। लेकिन आप देखिए जहाँ भी देखो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सारा जो गंदगी छोड़ दिया जाता है, ये आपको फेस दिखता होगा, वहाँ पर पूरा पानी छोड़ा जा रहा है, ट्रीटेड वाटर, लेकिन एसटीपी बराबर से काम नहीं करती। लेकिन आप देखिए वहाँ कितने बर्ड्स हैं, इतने बर्ड्स हैं, और ये बर्ड्स अगर रूस्टिंग करते हैं और ये अगर इस पोल्यूटेड इससे जो भी खाते हैं, और ये सभी की वजह से ये बर्ड्स का भी किस तरह से, हम तो इंसानों को तो पानी गंदा मिल ही रहा है, और ऊपर से यहाँ आप देखो किस तरह से बर्ड्स भी सारे यहाँ पे जो हैं उनके ऊपर भी क्या परिणाम हो रहा है। और इस तरह से ये जो सीवेज पूरा देखिए कैसे रिलीज हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये है मुंबई, ये मालवनी से सारा जो सीवेज है ये छोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके की परिस्थिति है। आप देखिए बर्ड्स को इम्पैक्टेड, और इसमें क्या मछली रहेगी। अच्छा, आप अभी बता रहे थे मछलियों का, इसमें मछलियों का भी कितना परिणाम है, और आप लोग को क्या मछलियों का, हाँ, तर मग आता हा पूर्ण खराब झालेला हे तुम्ही मानतायत पूर्ण, हा, की ह्याच्यात काही राहू शकत नाही, पण आता इथे खेकडे विकडे पण नसणार, काहीच नाही, हा, कारण खेकडा तर खूप मिळायला पाहिजे याच्यात, पण काही मिळणार नाही, कारण एवढा प्रदूषित झालेला पाणी, पूर्ण सांडपाणी आणि केमिकल्सचं पाणी आहे। आणि हा जो कांदळवन आहे, ते कांदळवन पण कमी होत चाललंय। आता हे जे दिसतंय तुम्हाला मध्ये मध्ये सगळं गायब झालेले, ते या प्रदूषणमुळे कांदळवन पण जात आहेत, मछली पण जात आहेत। हा जो असे छोटे छोटे पाखरू बसतात, हे जे पक्षी बसतायत, हा पक्षींना पण किती त्यांची अंडी बिंडी होत नाही आता व्यवस्थित, त्यांच्या पण खाना पण नाहीये त्यांना, बरोबर। म्हणजे ही परिस्थिती एकदम विकट आहे आपल्या मुंबईची। आपण मुंबईमध्ये राहतो आणि मुंबईमध्ये अशी परिस्थिती आपल्याला दिसायला मिळते, नाही का। आणि हा कचरा आणून जे काही टाकलं जातो ह्याच्या बाबतीत पण काही बीएमसी पण करत नाही, काही होत नाहीये, बरोबर। तिथे मध्ये ती मधोमधी ते पांढरं काय आहे, अच्छा, प्लास्टिक अडकले, हाँ हाँ, अच्छा। पण देखो वहाँ पे एक कुत्रा पण आला था कितनी घाण मध्ये, और इसी तरह से ये जानवरों की भी हालत कितनी बेकार है, हाँ, पक्षियों की हालत, यहाँ के जो जानवरों की हालत, खेकड़े नहीं, कुछ नहीं। और इस तरह से हमारी बीएमसी भी पूरा देखो सीवेज कैसे छोड़ती है, और इस तरह से हमारे जो सारे वाटर बॉडीज है, मैंग्रोव्स है, इसकी पूरी सत्यानाश हालत करके रखी हुई है। और हमें अभी तो आपको रास्ते पे से भी दिखाया था कि किस तरह से सारा कचरा वचरा भी डाल रहे हैं सब इस पे भी। तो चलिए बने रहिए, अभी देखिए और हम क्या क्या आपको दिखाते हैं आज सारा दिन। आज मैंग्रोव को ही लेके आप लोगों को बताने की ज़रूरत है कि मैंग्रोव का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे समुंदर में, क्रीक एरिया में, और ये जो फ्लड कंट्रोल के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंटरटाइडल जोन जैसे जो समुंदर के साइड में होता है, वैसे ही ये जो क्रीक एरिया, डेल्टा एरिया, जहाँ पे कि नदी और समुद्र मिलती है, ब्रैकिश वाटर होता है, इसके जीव जंतु भी बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए ये जो मैंग्रोव प्लांट होता है ये भी सॉल्ट को ज्यादा, इसमें सॉल्ट में ग्रो होते हैं, और इनकी जो रूट्स होती है वो उल्टा रूट्स होती हैं जो मिट्टी से बाहर निकलती हैं, और उनमें बहुत क्षमता होती है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से हमको बहुत जरूरी होता है ये मैंग्रोव्स का भी बचे रहना। कार्बन जितना भी इसमें अपना कार्बन या प्रदूषण जो है ये सबको, जो ग्रीन हाउस गैसेस को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। तो अभी आप समझ लीजिए कि ये क्या हम कर रहे हैं, हमारी बीएमसी क्या कर रही है, हमारे देश की सारी संस्थाएं क्या कर रही हैं। हमारे यहाँ पर अभी मैं सुन रही हूँ कि दिसंबर 15 को हमारे राजेंद्र सिंह और आईआईटी के बड़े बड़े रुड़की का, और फिर खड़गपुर के, और आईआईटी बॉम्बे में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी
प्रोग्राम्स होते रहते, इवेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो चीजें जरूरी है कि लोगों को ये सब द्वारों में ये जो रिसर्च संस्थाएं हैं वो इसका सारा उपचार बताए कि किस तरह से हम लोग अपनी सीवेज को ट्रीट सही कर सकते हैं, जिससे कि हमारे समुंदर, हमारे नदी, हमारे पक्षी, पेड़ पौधे ये सब सही रह सके। मगर देखिए ये सब के बारे में चर्चाएं कम। आज हम लोग सिर्फ इवेंट के नाम पर बस बड़ी बड़ी संस्थाएं बड़ी बड़ी कार्यक्रम करते हैं और इतना इनोवेशन शक्ति है उनके पास में, इनोवेशन सेंटर्स होते हैं उनके पास में, स्टार्टअप्स होते हैं उनके। आप जाके देखिए आईआईटी बॉम्बे के अंदर भी स्टार्टअप का एक पूरा बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है और उसमें बहुत लोग हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट पर ही ज्यादा करके काम कर रहे हैं और इधर उधर बहुत सारा अपना सर्विसेज और कमर्शियली वो दे रहे हैं। लेकिन जहां बात आती है कि मुंबई में ही ये अगर हमारी ये परिस्थिति है और जब बात आ जाएगी यही चीजों को परमिशन की, तो ये आईआईटी बॉम्बे ही परमिशन दे देगी, नीरी परमिशन दे देगी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर इन्हीं से परमिशन लेते हैं और इस तरीके का ये काम करते हैं। तो अब क्या बताना चाहिए कि हमारी जो संस्थाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स है, वो भी ये सब चीजों के बारे में उतनी सही तरीके से न ज्ञान देती है न कुछ देती है और इस वजह से इस तरीके का परमिशन मिल जाता है। और फिर दूसरा एमपीसीबी, ये एमपीसीबी कैसे अलाउ करती है, एनओसी कैसे देती है कि ऐसी जगहों पे ये सब चीजों को रिलीज करना। इसीलिए आज वो जोशी मैडम को फोन लगा, आपका लगाइए आप। यहाँ पे अभी एसआरओ जोशी हैं, लेडी हैं, उनसे हमने एमपीसीबी की बात की है कि उनको यहाँ आना चाहिए, लेकिन उनके भी कोई आते नहीं है। तो अब एमपीसीबी का भी है कि उनके पास में एक पर्टिकुलर एरिया ही दिया हुआ है जहाँ से वो ये सब चीजों को देखते हैं और करते हैं। आप बताइए फिर ये सबको कौन देखेगा और ये सबको कौन करेगा? हाँ, ये सब चीजों की जो ये हालत है, अब इसको कैसे, इसकी कैसे देखना है, देखभाल करनी चाहिए। और ये सब मिलके अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये सब को कैसे बचाएंगे हम, मुंबई के मैंग्रोव्स को कैसे। अभी पूरा हम अभी आपको ओशिवरा रीजन का दिखा रहे हैं और आज स्पेशली हमने मैंग्रोव पर ही ये करने का सोचा है आज विजिट्स, और उसको कि किस तरह से बीएमसी और मैंग्रोव डिपार्टमेंट हमारी इन नदियों को, जो कॉन्फ्लुएंस एरियाज है, जो नदी आके जहाँ हमारे समुंदर को मिलती है और क्रीक एरियाज जो है, वो एरियाज को ही हम एक्सप्लोर करने की कोशिश। और जो देखा जा रहा है कि यहाँ इस तरफ हम जो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये पूरा प्राइवेट लैंड्स है, मैंग्रोव प्राइवेट लैंड्स, मतलब ये लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर में है। और आप देख रहे हो सामने जो है ये नोटिफाइड मैंग्रोव लैंड्स है। तो ये इस तरीके का जो एक जो हस्तांतरित होता है मैंग्रोव सेल बना के, तो कुछ लैंड्स मैंग्रोव डिवीजन के पास है और कुछ है जो प्राइवेटली इसके पास रखा हुआ है लैंड रेवेन्यू के पास। मगर लैंड रेवेन्यू के पास देने के बावजूद इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसी तरीके के कचरा या इस तरीके के चीजों को वो अलाउ करे। और इस तरह से आप देखिए बैग वैग सब कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये देखिए बैग है और क्या क्या सब कुछ है इसके अंदर, दिख रहा है आप लोगों को। ये ऐसे बड़े बड़े बैग्स वगैरह सब पड़े हुए हैं और ऐसे ही करके ये सब कचरे से भरा हुआ हमारा मैंग्रोव एरियाज, और ये सिल्टेशन पूरा हो चुका है। तो ये सबको भी क्लीन करना मेरे ख्याल से, जो पोल्यूटर्स हैव टू पे और पोल्यूटर्स हैव टू क्लीन, ये इस तरीके का ही काम होना चाहिए। गुजारिश तो हमारी जो सिद्धेश कदम जी जो एमपीसीबी के चेयरमैन हैं, उनसे बार बार गुजारिश है कि वो जब आते हैं देखते हैं कि हर जगह इको फ्रेंडली करेंगे, उनका काम होना चाहिए कि ऐसे ही सब जगहों को वो देखें कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या ये सब के वक्त में ये सब ग्रुप में ही आते हैं, चाहे वो मैंग्रोव सेल हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे लैंड रेवेन्यू हो, चाहे बीएमसी हो, ये सब मिलकर। लेकिन फिर भी अगर इसकी ये परिणाम है और एमपीसीबी का जो मेन रोल है वो हमें कहीं तो बड़ा आश्चर्यचकित करता है कि ये सब पे वो क्या ध्यान दे रहे हैं। चलिए बने रहिए।